अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान कुराया। आज हम बात करेंगे FIN 624 का GT पे आया हुआ है, जिसकी 5 जनवरी लास्ट डेट है उसके बारे में। इसके अंदर उसने एक सिनेरियो दिया। उसने कहा है कि जो इस्लामिक बैंकिंग है, इस्लामिक बैंक्स हैं, वो अगर किसी को लोन देते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो अमाउंट डिसाइड होती है, टाइम पीरियड डिसाइड होता है, उस पर डिसाइडेड अमाउंट ही रिटर्न करनी होती है। अगर वो बंदा लेट होता है तो कोई इजाफी अमाउंट वो नहीं देता। अब दूसरे पैराग्राफ में बात कर रहा है, कोई लेट पेनल्टी चार्ज नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि चैरिटी के तौर पर, यानी कि जो अगर पेनल्टी चार्ज होगी तो वो बैंक चैरिटी करेगा। अब वो कह रहा है कि इस्लामी जूरिस्ट के नज़रिए के मुताबिक आप इसके बारे में क्या आर्गूमेंट देते हैं, हमें अपना ओपिनियन देना है। अगर हम इसमें बात करें तो रिबा तो इस्लाम में हराम है, ठीक है। तो कोई भी पेनल्टी चार्ज होगी तो वो रिबा रिबा के कंसिडरेशन में आती है। लेकिन स्कॉलरी कंसेंसस ये है कि रिगार्डिंग लेट पेमेंट पेनल्टीज इस्लामिक स्कॉलर कैन नॉट एग्री अपॉन एनीथिंग। वो किसी भी चीज़ पर एग्री नहीं होते। वो कहते हैं जो एक्चुअल अमाउंट है वही रिटर्न करनी है। लेकिन इस बिना पर हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते। लोग जानबूझ के लेट करते हैं। मौकफ उनका ये होता है कि जी हमारा लॉस हो गया है, हमको प्रॉब्लम हो गई है, कोई पेमेंट चोरी हो गई है, यानी कई तरह के उनके होते हैं। इसमें कुछ लोग तो सच कह रहे होते हैं, लेकिन अक्सर लोग झूठ बोल रहे होते हैं। अब इसमें ये नहीं पता, बैंक्स भी ये जान नहीं पाते क्या वो बंदे के पास पैसे हैं कि नहीं है। अब उस एग्री बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है कि इस्लामिक फाइनेंस प्लेसेस अ स्ट्रांग emphasis on agreements that are based on the permission from both parties. Some scholars may view it as acceptable if both parties voluntarily agree to इनकॉर्पोरेट लेट पेमेंट। अगर दोनों पार्टीज लेट पेमेंट पर एग्री होती हैं तो कुछ स्कॉलर्स के बिना पर पेनल्टी चार्ज की जाती है। वैसे इस्लाम में, कुरान में ये बात है कि आप पेनल्टी से सजा दे सकते हैं कि अगर बंदा ड्यू टाइम पर पेमेंट नहीं देता। लेकिन उस सजा में ये नहीं कहीं भी लिखा कि पेनल्टी किस किस्म की होगी या सजा किस किस्म की होगी। एग्जामिनिंग इकोनॉमिक रियलिटीज में सम एकेडमिक्स में consider the transaction economic realities and contended that justifiable fines should be permitted in order to reimburse the financial institution for actual expenses। पैसे कलेक्शन में अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आए हैं तो वो एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज करता है अपने एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए। ये कुछ स्कॉलर्स की बिना पर। अब एक हवाला भी उसने मांगा था, तो हवाला हम देते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी की बुक जो है इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक फाइनेंस। उसके पेज नंबर आई थिंक 96 में ये बात लिखी है, बैंक में सेट अप अ चैरिटेबल फंड फॉर दिस रीजन एंड एनी मनी credited to it must only be used for Sharia approved philanthropic causes। मतलब कि जो जहाँ पे चैरिटी इम्प्लीमेंट हो सकती है वहां पे बैंक इन फंड्स को अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकता। ठीक है जी। जी आपका सोल्यूशन था। इसमें मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा सम अप कर दूं कि एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज करना रिबा के जुम्मे में आता है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स के बिना पर बैंक इतनी अमाउंट चार्ज कर सकता है कि जो उसके खर्चे वगैरह हुए हों। लेकिन मोस्टली स्कॉलर्स और इवन मुफ्ती तकी उस्मानी की बुक जो है उसमें उन्होंने इमाम मालिक से रेफर किया है, यानी कि मालिका फिका से रेफर किया है, इमाम मालिक से नहीं, फिका से रेफर किया है कि बैंक एक चैरिटेबल फंड बनाएगा। उसके बिना पर जो भी फंड्स कलेक्ट होंगे वो चैरिटी किए जाएंगे। बैंक बैंक अपने पर्सनल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी स्टूडेंट, ये आपकी टोटल असाइनमेंट थी। इसको देख लें, रीड कर लें और इसको अपने अल्फाज में नोट डाउन कर लें। एज इट इज कॉपी ना कीजिएगा, प्लेजरिज्म का खतरा हो सकता है और 0 मार्क हो सकते हैं। अगर असाइनमेंट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।